हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स के बारे में। जैसा कि पहले के ट्यूटोरियल्स में आप पढ़ चुके हैं कि पॉइंटर्स क्या होता है, किस तरीके से हम पॉइंटर द्वारा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करते हैं और कैसे हम वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराते हैं। तो जिस तरीके से हम किसी वैल्यू के लिए या इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट के लिए हम एरे क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही हम पॉइंटर्स का भी एरे बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स मीन्स हम अगर चाहे तो अगर हमको एक से ज़्यादा अगर पॉइंटर्स बनाने हैं तो उसको भी एरे के रूप में हम क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उसमें एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जो कि एरे का है। जिस तरीके से एरे के बारे में आप पहले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं कि एरे में एक ही प्रकार के डेटा टाइप को हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो। इसी तरीके से अगर पॉइंटर हम कलेक्ट करना चाहे तो पॉइंटर्स को भी हम एक ही प्रकार से एक एरे बना के वहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स मीन्स आप पॉइंटर्स का एक कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर ढेर सारे पॉइंटर होंगे जिसे आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं बाद में, मीन्स दूसरे वेरिएबल का एड्रेस। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम पहले आपको बनाता हूँ जिसमें कि हम पहले एक एरे क्रिएट करेंगे जिसमें वैल्यूज़ होंगी, जहाँ पर उन वैल्यूज़ को बाद में पॉइंटर्स को असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं दो एरे बनाने वाला हूँ। एक नॉर्मल एरे होगा जिसमें कि वैल्यूज़ होंगी और दूसरा जो एरे बनाऊँगा वो होगा पॉइंटर्स का एरे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल से हम स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h और हैज इंक्लूड conio.h। अब चूंकि ये प्रोग्राम मैं एरे के लिए बना रहा हूँ, मतलब पॉइंटर्स के एरे के लिए, अगर मैं चाहूँ तो 3-4 अलग से वेरिएबल ले सकता हूँ और एरे का पॉइंटर बना के उनका एड्रेस भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं चूँकि पॉइंटर्स को हमको वैल्यू देना पड़ेगा जो कि किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा, तो उसके लिए मैं जो जो एक वेरिएबल चाहिए हमको 3-4 वेरिएबल इंटीजर टाइप के, उसको भी मैं एरे के रूप में ही बना रहा हूँ। तो एक नॉर्मल हम एरे बनाते हैं। सबसे पहले मेन के अंदर मेन, ये जो एरे बना रहा हूँ वो नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए है। तो इंटीजर टाइप का एक एरे बना रहा हूँ, इंट मार्क्स, और इस तरीके से यहाँ पर मैं वैल्यू यही पुट कर देता हूँ। तो जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं एरे के बारे में कि एरे अगर आप चाहे तो यूज़र से भी उसमें वैल्यू दे सकते हैं और चाहे तो पहले से उसमें वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मार्क्स नाम का एरे बना रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज स्टोर करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 3 वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, 10, 20 और 30। तो इस तरीके से जो एरे है इसका साइज पहले से डिफाइन नहीं है, मीन्स इसके अंदर जितने एलिमेंट है ये इसके हिसाब से उसकी साइज होगी। और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है 10, 20, 30 वो एक एक करके इसमें जगह ले रहे हैं, जिसमें मार्क्स 0 पे 10 होगा, मार्क्स 1 पे 20 होगा और मार्क्स 2 पर 30 होगा। तो इस तरीके से एरे का जो इनिशियलाइजेशन है या जो वैल्यू असाइन करते हैं वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज स्टोर कराई गई हैं लेकिन उनका इंडेक्स नंबर 0 से 2 तक है। तो ये एक एरे क्रिएट हुआ मार्क्स जिसके पास 3 वैल्यूज है इंटीजर टाइप के। अब इन 3 वैल्यू को पॉइंट करने के लिए अगर मैं 3 पॉइंटर बनाना चाहता हूँ तो अलग अलग लाइन में पॉइंटर बना सकता हूँ, पॉइंटर P1, P2, P3 इंटीजर प्रकार के। या चूंकि ये एरे है और इसके अंदर ढेर सारे वैल्यूज हो सकती है, तो छोटा एरे है, हो सकता है बड़ा एरे हो तो उसके अंदर ढेर सारे वैल्यूज हो। तो अगर हम इस टाइप के एरे क्रिएट करते हैं और उनके एड्रेस स्टोर कराना चाहते हैं तो हम पॉइंटर को भी एरे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं दूसरा पॉइंटर बना रहा हूँ, एरे बना रहा हूँ जो कि पॉइंटर को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो इंटीजर टाइप का ही हम एरे क्रिएट करेंगे, इंटीजर पॉइंट, उसका नाम रखता हूँ पॉइंटर या पॉइंट, और यहाँ पर उसका साइज में दे रहा हूँ 3। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे साइज एरे का दे रहा हूँ 3। इट मीन्स यहाँ पर जो पॉइंटर क्रिएट होगा
ये पॉइंटर, उसका साइज होगा 3, मतलब एरे होगा 3। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स यहाँ पर मैं क्रिएट किया हूँ ये पॉइंटर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इंटीजर, पॉइंटर के सिंबल और पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम है पॉइंटर का, और इसमें 3 पॉइंटर स्टोर हुए हैं, अलग अलग लोकेशन इसके बने हुए हैं, जैसे 0.0, 0.1 और 0.2। अब ये 3 पॉइंटर्स को हम अलग अलग वेरिएबल्स के लिए पॉइंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे के प्रोग्राम में हम पॉइंटर्स को अगर इनका वेरिएबल का एड्रेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हमको लूप का यूज करना होगा। तो उसके लिए सबसे ऊपर में एक वेरिएबल में बना रहा हूँ, या यहाँ भी हम बना सकते हैं, एक वेरिएबल में बना रहा हूँ कॉमा आई। ये जो आई नाम का वेरिएबल है ये लूप चलाने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले मैं मार्क्स नाम का जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज प्रिंट कराता हूँ एक लूप से, और उसके बाद उसका एड्रेस हम देते हैं पॉइंट्स को, और बाद में पॉइंटर की सहायता से इन वैल्यूज को हम प्रिंट कराएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली दो प्रकार के एरे आपको दिखाई दे रहे हैं सामने। पहला नॉर्मल एरे है जिसके अंदर वैल्यूज स्टोर है, और दूसरा पॉइंटर का एरे है जिसके अंदर अभी वैल्यूज नहीं है। अभी ये एरे क्रिएट हुआ है, उसका नाम है पॉइंट, और उसके अंदर लोकेशन है 3 लोकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लूप अपना फॉर i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो ये जो लूप है ये 3 बार चलेगा, जिसका स्टार्टिंग होगा 0 से और एंडिंग होगा 2 पर। चूंकि लेस देन ये 3 है तो i इज लेस देन 3 मीन्स 0, 1, 2। अब मैं यहाँ पर पॉइंटर जो कि मैंने एरे बनाया हुआ है, पॉइंटर को इन वैल्यूज का एड्रेस देने वाला हूँ और इन वैल्यूज को साथ में प्रिंट कराने वाला हूँ जो कि मार्क्स के हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं प्रिंट कराने के लिए एक मैसेज लिख लेता हूँ, प्रिंट f, क्योंकि वैल्यूज एंटर है इसलिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज कर रहा हूँ, %d कॉमा। अब इन वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए हम इस एरे का नाम उसके सबस्क्रिप्ट के साथ लिखेंगे। तो कॉमा मार्क्स, अब सबस्क्रिप्ट के अंदर मैं डाल रहा हूँ i। ये हो गया प्रिंटफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि ये वेरिएबल एरे है इसलिए इसको जहां भी यूज किया जाएगा या कोई एलिमेंट इसके एक चाहिए तो उसको सबस्क्रिप्ट के साथ ही लिखना होगा। हम इसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं, इसलिए प्रिंटफ %d कॉमा मार्क्स और सबस्क्रिप्ट के अंदर है i वैल्यू। तो जैसे जैसे लूप चलेगा i के अंदर जो वैल्यूज पास होंगी 0, 1, 2, तो अलग अलग लोकेशन पर रखी हुई वैल्यूज 10, 20, 30 आउटपुट में प्रिंट होते जाएगा। अब हम एक एक करके जो हमारा पॉइंटर है उसको अलग अलग पॉइंटर को इन वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं या इनका एड्रेस देते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे, हमारे पॉइंटर का नाम है पॉइंट, तो पॉइंट चूंकि ये भी एरे है तो इसके लिए भी हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो सबस्क्रिप्ट होगा इसका i मीन्स 0.0, 0.1, 0.2 इज इक्वल, चूंकि ये पॉइंटर है तो इसको किसी वेरिएबल का एड्रेस ही दिया जा सकता है। तो हम यहाँ इसको एड्रेस देते हैं अपने वेरिएबल जो कि एरे टाइप का है, तो n% या एड्रेस ऑफ। अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम है मार्क्स, और उसके सबस्क्रिप्ट का भी यूज किया जाएगा यहाँ पर, और उसके लिए भी यूज कर रहा हूँ मैं i, ये, और ये फॉर लूप क्लोज। तो अब इस फॉर लूप को ध्यान से देखिए और समझिए कि ये जो लूप चलेगा तो सबसे पहले तो हमारे जो पहला एरे है उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। उसके बाद जिस एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, सपोज पहली बार लूप रन होता है तो मार्क्स यहाँ पर 0 है, तो जब 0 रन होगा तो मार्क्स में प्रिंट होगा 10, तो भला प्रिंट होगा 10 आउटपुट में। और उसके बाद ये जो 10 का एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा पॉइंटर के सबसे पहले वाली वैल्यू को, यानी 0.0 को। इसका भी जो सब्सक्रिप्शन होगा या सब्सक्रिप्ट होगा वो 0 पे आएगा, तो 0.0 को मिलेगा मार्क्स 0। इसी तरीके से जब लूप आगे चलेगा तो मार्क्स 1 प्रिंट होगा जो कि 20 है, और इसका एड्रेस मिलेगा पॉइंटर 1 को। इसी तरीके से फिर 30 प्रिंट होगा और उसका एड्रेस मिलेगा पॉइंटर 2 को।
तो इस तरीके से जब ये लूप एग्जिट होगा तब आपको नॉर्मल एरे के तीन वैल्यू 10, 20, 30 प्रिंट आउट में मिलेंगे। साथ ही हमारा जो पॉइंटर जो कि एरे प्रकार का है, जिसको एरे बनाया गया है, इसके सभी पॉइंटर जो कि 3 पॉइंटर हमारे पास, उसको इन एरे के एलिमेंट्स के एड्रेस मिल जाएंगे। अब हम इसके आगे अगला लूप चलाने वाले हैं जिनमें इन्हीं वैल्यूज़ को, मतलब जो एरे टाइप का बनाया गया है नॉर्मल वेरिएबल, मार्क्स, इंटीजर, इनकी वैल्यूज़ को पॉइंटर की सहायता से प्रिंट कराया जाएगा। मीन्स हम अब अगली बार इनकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मार्क्स नाम के एरे का यूज़ न करके हम अपने पॉइंटर एरे का यूज़ करेंगे। तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। तो अब अगला लूप फिर मैं लिखता हूं, फॉर I is equal 0, I is less than 3, I plus plus। अब यहाँ पर हम पॉइंटर द्वारा उन वैल्यूज को प्रिंट कराने वाले हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं printf। चूंकि वैल्यूज इंटीजर है इसलिए उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, कॉमा। जैसा कि पहले के ट्यूटोरियल्स में आपने देख लिया है कि जब हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं पॉइंटर के थ्रू, तब हम पॉइंटर का नाम उसके सिंबल के साथ लिखते हैं, पॉइंटर और पॉइंटर का नाम। तो यहाँ पर पॉइंटर है हमारे पास पॉइंट। अब चूंकि ये पॉइंटर नॉर्मल पॉइंटर नहीं है, मतलब एक ही पॉइंटर नहीं है, एरे है, इसलिए हम इसके साथ इसका सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे। तो 1D एरे है, इसका सब्सक्रिप्ट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ I, और ये क्लोज करते हैं, और उसके बाद इस एक लाइन के साथ ही ये फॉर लूप क्लोज। अब इसका रनिंग प्रोसेस क्या होगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो प्रिंट %d .0, उसके बाद अगली बार 0.1, फिर अगली बार 0.2। इस तरीके से अलग अलग लोकेशन पे जो 3 पॉइंटर हमारे पास है 0, 1, 2, उन्होंने जो अलग अलग एड्रेस रखा हुआ था उनको पॉइंट्स करेंगे इस पॉइंटर की सहायता से। तो जब पॉइंट करेंगे तो उनकी वैल्यूज यहाँ पर 10, 20 और 30 प्रिंट हो जाएगी। फिर आगे गेट ch और ये प्रोग्राम क्लोज। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम पॉइंटर का यूज भी कर रहे हैं। जब अगर एक से ज़्यादा पॉइंटर है और एक से ज़्यादा वैल्यूज को पॉइंट करना है तो पॉइंटर को एरे के रूप में भी बनाया जा सकता है, और इस तरीके से पॉइंटर का एरे के रूप में यूज करके वैल्यूज को पॉइंट किया जा सकता है और उनके वैल्यूज प्रिंट कराई जा सकती है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आपने एरे ऑफ पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा कि हम किस तरीके से पॉइंटर्स का एरे बना सकते हैं और कैसे उनके वैल्यूज, उनके द्वारा दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम पॉइंटर को एरे के साथ, फंक्शन के साथ कंबाइन करके या उनके साथ जोड़ के पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल प्रोग्राम भी सीखेंगे। तब तक के लिए आप हमारा वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट EasyTouch4U पर लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।